यीशु का संसारिक मिशन न्याय करना नहीं बल्कि उद्धार करना था, बचाना था। क्या आप जानते हैं कि यीशु इस पृथ्वी पर क्यों आया? क्या न्याय करने के लिए आया था? उसका मिशन क्या था? लोगों को बचाने के लिए या फिर लोगों को नाश करने के लिए या फिर लोगों को दोषी ठहराने के लिए आया था? आइए हम बाइबल में परमेश्वर के वचन में हम यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने कहा यूहन्ना 3:16 और उसके 17 में, प्रभु यहाँ पर कह रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जब आप इकलौते को पढ़ते हो, यहाँ पर तो ग्रीक में इसको कहते हैं मोनोजेनेस, मतलब इकलौता, मतलब ओनली वन, मतलब एक, जीसस। यहाँ पर लिखा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु इसलिए इस पृथ्वी पर आया था कि लोगों को प्रचार करे और लोगों को बताए कि वो मुझ पर विश्वास करे, वो नाश नहीं हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो अनंत जीवन के लिए आया था। यहाँ पर 17 में लिखा, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। मतलब परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर इसलिए भेजा था कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर जो व्यक्ति विश्वास करे वो उद्धार पाए, वो मुक्ति पाए, वो छुटकारा पाए। अब देखो यहाँ पर जो उद्धार है, सोटेरिया, आप जानते होंगे, सोटेरिया मतलब बचाना, छिपाना, हर एक रोग से, बीमारी से उसको क्या करना, उसको बचाना। ये जो आयत अभी आपने पढ़ी है, इस आयत का संदर्भ यही निकलता है कि परमेश्वर का पुत्र इस पृथ्वी पर दोषी ठहराने के लिए नहीं, ना न्याय करने के लिए, वो अनंत जीवन के लिए आया, वो बचाने के लिए आया है। अब इस समय जब जिस टाइम पर यीशु इस पृथ्वी पर प्रकट हुआ था, आया था मुक्ति देने के लिए, वो तुरंत दंड देने के लिए नहीं आया था, वो बचाने के लिए आया था, वो उद्धार देने के लिए आया था। यहाँ पर जब आप बाइबल में पढ़ते हो, इसी प्रकार जब हम यूहन्ना 12 का उसका 47 में पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने, यीशु यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु उद्धार करने के लिए आया हूँ। मतलब मैं बचाने के लिए आया हूँ, मैं छुड़ाने के लिए आया हूँ। जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हैं, किसी भी प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं, उनको यीशु यहाँ पर बचाने के लिए आया। अभी आपने यहाँ पर पढ़ा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो न्याय, यहाँ पर कहते कि दोषी नहीं ठहराता, मतलब उसका न्याय नहीं करता, उसको पनिशमेंट देने के लिए यीशु इस पृथ्वी पर नहीं आया, उसको बचाने के लिए आया, उसको बचाने के लिए आया। इस चीज को आप समझिए कि धर्म नहीं बदलता है लेकिन जीवन बदलता है। आप धर्म को मत चेंज करिए, आप अपने जीवन को, अपने मन को परिवर्तन करिए। आप कहेंगे, अगर कोई कहता है आपको इस धर्म में आकर के सर्टिफिकेट, उस चीज को मत करिए। आप, कोई आपको जोर जबरदस्ती नहीं है। आप क्या करें, आप ये करें, यीशु पर ओनली विश्वास करें। आप धर्म परिवर्तन मत करें धर्म परिवर्तन, मैं नहीं कहता करने को, लेकिन आपको ये विश्वास करना है कि यीशु इस पृथ्वी पर क्यों आया। इस पृथ्वी पर इस करके आया कि वो जीवन दे और बहुतायत से जीवन दे, वो बचाने के लिए आया है। अभी आपने पढ़ा कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा। कोई किसी चीज के लिए आपको पे करना पड़ता है, लेकिन परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, इस संसार से प्रेम किया, इस एक एक इंसान से प्रेम किया कि वो अपने पुत्र को भेजे ताकि वो बचाया जाए, रोगों से, बीमारियों से, शैतान की ताकतों से वो छुड़ाया जाए। इस करके परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा है। यीशु इस बात का जोर देते हैं कि मैं अनंत जीवन देने के लिए आया था। उद्धार करना एक परमेश्वर का एक काम है। उद्धार करना परमेश्वर का एक सबसे बड़ी आज्ञा है जो लोगों को बताना है। यीशु इस पृथ्वी पर आया कि लोग बचाए जाएं और छुड़ाए जाएं। जब यहाँ पर आप पढ़ते हैं लूका 4:43 में, तो यहाँ पर परमेश्वर के पुत्र यीशु किस चीज के लिए घोषणा करते हैं, क्या चीज यहाँ पर बता रहे हैं। यहाँ पर बताने की यीशु खुद कोशिश कर रहे हैं। किस लिए? उसने कहा, यीशु ने कहा, मुझे और नगरों में परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है। यीशु यहाँ पर कह रहे हैं कि मुझे और नगरों में, मतलब बहुत सारे जगह में मुझे प्रचार करना, मुझे सुसमाचार करना, लोगों को छुटकारा देना, दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त लोगों को बचाना,
गुड न्यूज देना उनको कि मैं आया हूं, आप मुझ पर विश्वास करें। अगर आप विश्वास कैसे करेंगे? जब तक आप चिन्ह और चमत्कार नहीं देखेंगे। आपके शरीर में, आपकी बॉडी में कोई बीमारी है, आप हील नहीं हो रहे हो, आप यीशु के पास आए। जब यीशु आपको चंगा करता है तो आपका मन चेंज हो जाता है, ना कि धर्म परिवर्तन होता है आपका। यहां पर लिखा सुनाना अवश्य है, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसलिए भेजा गया हूं। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसीलिए भेजा है कि वो उद्धार दे, वो बचाए। उस परमेश्वर के राज्य का यहां पर सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा गया है। सुसमाचार मतलब गुड न्यूज, मतलब एक अच्छी न्यूज, कोई बैड न्यूज नहीं। यीशु मसीह एक गुड न्यूज है, ना कि बैड न्यूज है। आप यीशु के पास आए, यीशु आपको बचाने की सामर्थ्य रखता है। सोटेरिया, छुड़ाना, बचाना, यीशु की सामर्थ्य आप तब समझेंगे जब आप विश्वास करेंगे। बिना विश्वास के, जो विश्वास है एक अनदेखी हुई चीजों का प्रमाण है। आप विश्वास को देख नहीं सकते। जैसे आप हवा को नहीं देख सकते, वैसे हवा है, वैसे ही परमेश्वर भी है। आप परमेश्वर को देख नहीं सकते खुली आंखों से, आप आत्मिक आंखों से देख सकते हैं, विजन में देख सकते हैं, दर्शन में देख सकते हैं। जब आप खुदा से बात करते हैं, प्रभु की अपने आप को मेरे ऊपर प्रकट करें, प्रभु आपके ऊपर प्रकट करेगा, क्योंकि वो सच्चा है, क्योंकि वो न्यायी है। अगर आप किसी चीज को लेकर के किसी चीज को प्रेयर करते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, तुरंत आपको उस चीज को नहीं मिल जाता। इस करके प्रभु वेट कराता है कि इसको पता लगे कि यीशु और धीरज धरने में सामर्थ्य है। यीशु अचानक काम नहीं करता, अचानक काम भी करता है, लेकिन वो ऐसे काम करता ना, इंस्टेंट हील करता है बंदे को। किसी चीज में थोड़ा लाइफ टाइम लग जाता है। कि यीशु पर विश्वास करें, यीशु के पास आए, और यीशु जीसस लव यू, यीशु आपसे प्यार करते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि इस पृथ्वी पर यीशु का मिशन क्या था। यीशु का मिशन था लोगों को बताना, लोगों को प्रचार करना, मुक्त करना, रोगों से, बीमारियों से मुक्त करना, सुसमाचार प्रचार करना। यही आपके लिए गुड न्यूज है कि जीसस लव यू, जीसस आपसे प्यार करते हैं। आप परख कर देखें। दाऊद कहता है कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। जैसे इमेजिन करो कि आप दाल बनाते हैं, दाल में बनाने के बाद में, उसके बाद में आप उसमें नमक डालते हैं, उसके बाद में जब कम होता है तो उसको चेक करके देखते हैं कि है ठीक है कि नहीं ठीक है ना। वैसे परमेश्वर के तुम मर्ज चख कर देखो कि मैं कैसा भला यहोवा परमेश्वर हूं। मैं विश्वास करता हूं कि सब लोग आप ब्लेस्ड हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन।